धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम इसके बारे में देखा। आज हम चिंतन करेंगे सबसे महत्वपूर्ण संयम, वह है विचार संयम। हर एक इंसान करीब करीब एक दिन में 60,000 से 80,000 विचार करता है। उसके दिमाग में घमासान मचा रहता है। इतने सारे विचार आते हैं कि आदमी परेशान रहता है। जैसे नदी का प्रवाह होता है, उसमें बाढ़ आती है, जल उछल उछल कर आता है, वैसा ही इंसान के दिमाग में विचार आते रहते हैं। विचारों की बाढ़ आती रहती है और जितने ज्यादा विचार उतनी परेशानी, उतनी अशांति ज्यादा, एकाग्रता टिक नहीं पाती। और उससे बड़ी मजे की बात यह है कि विचार उसमें अच्छे कम बुरे ज्यादा, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा, ऐसे विचार आते रहेंगे। हर एक आदमी चाहता है कि अच्छे विचार करूं, अच्छे विचार आए, लेकिन विचार अगर आएंगे तो ज्यादा बुरे आएंगे, ज्यादा नकारात्मक आएंगे जो नुकसान करते हैं। और विचार रुकते नहीं। एक अच्छा विचार आएगा, एक पॉजिटिव विचार आएगा और पीछे से 15-20 और निगेटिव विचार आएंगे, उसको खींच कर बाहर फेंक देंगे। आदमी परेशान है, ध्यान करने बैठता है तो भी गलत विचार ज्यादा आते हैं, तब भी वो अशांत हो जाता है। शुभ विचार के बारे में बहुत सोचता है, कभी श्लोक बोलने का प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ ही देर में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। फिर उनके जीवन के रोज के जो अनुभव हैं, वे अनुभव भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं। उन अनुभव के बारे में सोचते सोचते वो नकारात्मक की तरफ चला जाएगा, वो नेगेटिव बनते जाएगा। ये जीवन ऐसा है कि विचारों को इतना ज्यादा उत्पन्न करता है और सजातीय विचार और सजातीय विचारों को खींचते हैं। बुरे विचार तो बुरे हैं, लेकिन अच्छे विचार भी ज्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं विचार भले ही अच्छे हो, लेकिन अगर उसको आप कृति नहीं बनाते, सिर्फ सोचते हो, ज्यादा अच्छे विचार सोचते हो, करते कुछ नहीं, तो वो भी एक भार बन के बैठ जाएंगे। बुरे विचार तो खराब है, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छे विचार भी अगर उसको आप कृति में उसको कन्वर्ट नहीं करते, परिवर्तित नहीं करते, तो वो भी भार बन जाएंगे। अब होता क्या है, आदमी हमेशा या तो भूतकाल के बारे में सोचेगा, भूतकाल की बातें, गलत अनुभव, गलतियां, पछतावा करेगा, प्रायश्चित करेगा, जान जलाएगा और आगे उसे कैसा उसको परिवर्तित करना उसके बारे में सोचते बैठेगा और ख्याली पुलाव पकाता है भविष्य काल का। ख्याली पुलाव, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना भी ताने बाने बोलो, भविष्य आएगा तब, लेकिन उसी में हम लोग वर्तमान को भूल जाते हैं। और सचमुच में जो क्षण है वह वर्तमान है,
वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य काल अपने आप अच्छा बनेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। और ये इतने सारे विचार आने के बाद कभी कभी गलत विचारों से हम कमजोर बनते हैं, मन निर्बल बनता है, और जिसका मन निर्बल है उसके मन में वापस नकारात्मक विचार की बाढ़ आ जाती है। फिर आदमी और कमजोर बनता है, और आदमी कमजोर बनता है, विचारों से दुखी बनता है, विचारों से बीमार बनता है, विचारों से व्यवहार गलत करता है, विचारों से भाषा का गलत उपयोग करता है, और उसका भविष्य भी वैसा ही बुरा बनता है। लेकिन आदमी कहता है कि मैं दुखी हूँ तो उसके कारण मेरे रिलेटिव है, मेरे मित्र है, मेरे पति या पत्नी है, या तो फिर कहेंगे मेरे नेता है, और ये भी कम होगा तो फिर कहेंगे ग्रह नक्षत्र है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, या कहेंगे ये भाग्य मुझे परेशान कर रहा है, मेरा नसीब मुझे बर्बाद कर रहा है। इस तरह की सोच, वो कभी ये नहीं सोचता है कि दुख का कारण मैं हूँ और मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे विचार गलत है। अगर मैं अपने विचारों को बदलूं, और ये महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे विचारों को बदल सकते हैं, हम हमारे विचारों को बदल सकते हैं, हमारे विचारों के ऊपर हम संयम रख सकते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होता, ये अचानक नहीं होगा। आपने अभी एक अच्छी किताब पढ़ी, आपने एक अच्छा प्रवचन सुना, और आप कहेंगे अभी का भी, हाँ उस समय टेम्पररी आपको लगेगा कि आपके विचार कम हुए, लेकिन वापस उसकी बाढ़ आ जाएगी। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं उसके लिए अभ्यास, ये विवेक पूर्ण अभ्यास होना चाहिए। बार बार करो, और ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसका रिलेशन, विचारों का रिलेशन हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ रहता है, वो भावना बनाता है। इसलिए क्या करना है? धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहना है, और एक दिन ऐसा आएगा आप अपने विचारों को कंट्रोल रख पाएंगे, और जिस दिन विचारों पे कंट्रोल रखोगे उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और विचारों को, जैसे कहा कि एक दो बार अच्छी बातें सुनने से नहीं होता है, वो धीरे धीरे सतत आपको प्रयास करने पड़ते हैं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो विचार आपके अंतःकरण अर्थात सबकॉन्शियस में, माइंड में नहीं जाता है, तब तक वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता। तो धीरे धीरे आदत डालो अच्छे विचारों की, धीरे धीरे आदत और संस्कार बनती जाएगी। संस्कार बनी मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, और आप कुछ समय के बाद आप बिल्कुल शांत रहेंगे, आपको सही मार्ग सूझेगा, आप सही शब्द बोलोगे। आजकल न जाने अच्छे अच्छे लोग भी, एक आध गलत शब्द भी निकला तो वो उसको परेशान कर देता है। आप कितने अच्छे हैं इसके बारे में लोग नहीं सोचते। आपने कौन सी गलती कर दी या उनको पसंद नहीं आया ऐसा बोल दिया तो आप बुरे हो जाते हो। इसलिए वहाँ पे संयम। लेकिन ये बोलना भी कब होता है? जब आपके पास कोई सही विचारधारा नहीं है, कहीं विचारों में गड़बड़ी है, इसके प्रति सावधान रहना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। सिर्फ विचार करते करते हम लोग क्या कर सकते हैं? हम गलत काम, क्योंकि विचार का एक एक्शन होना चाहिए, एक कर्म कृति होनी चाहिए, और विचार ही वापस तुमको डायरेक्शन भी देंगे, दिशा धारा देने का काम ही विचार करते हैं। लेकिन आदमी कोई ऐसा सोचेगा नहीं तो वो शेख चली की तरह हो जाएगा, सोचेगा बहुत, करेगा नुकसान। जैसे एक शेख चली था, उसके मालिक ने कहा जा दूध लेके आ, और अच्छी तरह से लेके आना, बीच में कहीं गिराना मत। वो गया, दूध लेके मटकी में लिया। उस समय पात्र में मटकी होती थी, मटकी में दूध लेके आ रहा है, सोचता है इसमें से कुछ दूध बचा के इसको मैं बेचूंगा, उससे पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले मुर्गी लूँगा, मुर्गी अंडे देगी, मैं उन्हें बेचेगा, फिर मैं दो मुर्गियाँ लूँगा, अंडे डबल हो जाएंगे, फिर मैं बहुत कमाऊँगा,
फिर इतने सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं बकरी लूँगा, फिर 2 बकरियाँ लूँगा, और फिर गाय लूँगा, दूध बेचूँगा। उसके बाद मैं खुद मालिक बनूँगा, मेरे पास कई गौएँ रहेगी, इतना सारा दूध बेचूँगा, मैं लखपति बन जाऊँगा। और लखपति बनने के बाद इस गांव की सबसे सुंदर जो लड़की है उससे मैं शादी करूँगा। शादी करने के बाद फिर धीरे धीरे बच्चे हो गए, और मैं आराम से बैठूँगा खाट पर और अपनी पत्नी को हुक्म करूँगा, ऐ मुन्ने की माँ, इधर आ, मुझे नाश्ता दे, मुझे खाना दे। वो नहीं आएगी तो मैं झूठा गुस्सा करूँगा और चिल्लाऊंगा, ऐ समझ में नहीं आता, मैंने बुलाया। ऐसा करके उसने हाथ ऊंचा किया, हाथ ऊंचा किया, उसका जो मटका था वो नीचे गिर गया और टूट गया। और जब मालिक के पास पहुंचा, मालिक ने पूछा दूध कहाँ है, तो बोले मटका गिर गया, दूध बह गया। और मालिक ने 2 फटके मार के उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो विचार ही कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, विचार। इसलिए देखो, बुरे विचार बहुत खराब है। बुरे विचार तुम्हारी आदतें बिगाड़ते हैं, बुरे विचार से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, तुम्हारा भविष्य खराब होता है, तुम्हारे अंदर कितनी बीमारियां भी पैदा करता है। तो बुरे विचार तो कभी नहीं करना चाहिए, ये सबको समझता है। लेकिन अच्छे विचार भी अगर आप उसका कुछ करोगे ही नहीं, सिर्फ सोचते रहोगे, तो वो भी तुमको क्या हो जाएगा, एक भार बन जाएंगे। वो तुम्हारे दिलो दिमाग पे एक वजन, एक बर्डन बन जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए विचारों में संयम रखना है। जो विचार हमारे लिए ठीक है, शांति से सोचना चाहिए, और इसलिए हमारा जो दिन का जो व्यवहार है वो भी ठीक होना चाहिए। आप किसी पे गुस्सा करने के बाद आप ये सोचो कि मैं शांति से सोचूंगा, तो नहीं होता है। आप किसी से रिलेशन बिगाड़ के बैठे हैं तो भी आप शांत नहीं हो सकते, आपके अंदर तूफान चला जाएगा। ऐसा नहीं है, तूफान रहेगा ही। और तूफान है मतलब आपके विचार अस्त व्यस्त हो गए, डामाडोल हो गए, आप परेशान हो जाओगे। और आप जब परेशान होते हो तो आप सिर्फ परेशान होते हो ऐसा नहीं है, आपके घर वाले, आपके मित्र भी परेशान होते हैं। इसलिए विचारों के बारे में पूरा ये होना चाहिए कि मुझे मेरे विचार बदलने हैं। एक संकल्प लेके धीरे धीरे उस विचारों को बदलना चाहिए, क्योंकि विचार आप बदल सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। विचार को बदलना आसान है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अभ्यास करना है। उसका अभ्यास चाहिए, बार बार कोशिश करो कि अच्छे शब्द आए, अच्छे शब्द आए। इसलिए हमको देखो, दोस्ती, संगत, स्वाध्याय, सत्संग, बड़ों का आदर, ये सब हम करते हैं ना, तो हमारे विचार अपने आप अच्छे होने लगते हैं। और आपको मौका भी मिलना चाहिए अच्छे कार्य को आप कन्वर्ट करें वर्क में। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने भगवान बुद्ध की बात कही। भगवान बुद्ध जो थे वो तो आपको मालूम है कि पूरे देश में विचारों को लेकर घूमते रहते थे। तो अपने शिष्यों को लेकर एक बार हिमालय के आसपास गए। वहाँ उसका शिष्य, वहाँ पे एक नगर भी था, और वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन था, बगीचा था। तो उसने कहा भगवान बुद्ध से कि भगवान, आप मुझे आज्ञा करो तो मैं गार्डन में जाके ध्यान करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने ना कहा, तू इधर ही ठीक है, तुझे जो कुछ भी करना है इधर कर। उसने जिद की, नहीं भगवान, मैं तो बगीचे में जाऊंगा। बगीचा कितना सुंदर है, वहाँ पे कितने पंछी है, और वहाँ पे झील भी है, अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। फूलों की खुशबू है, पंछियों की चहचहाट है, और मंद मंद हवा बहती रहती है,
खुशबुओं का डेरा है, मैं तो वहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है जा। वहाँ जाकर वो तप करने लगा। तप करते करते उसका मन डिस्टर्ब होने लगा। कुछ सुंदर लोग, सुंदर नारियाँ, बच्चे खेल रहे हैं, कहीं साधन प्रसाधन और फूलों की महक। उसका मन ध्यान में नहीं लगा और उसका मन चंचल हो गया। था ईमानदार, भगवान बुद्ध के पास गया और बोला भगवान, मेरा मन चंचल हो गया है, मैं पहले जैसा ध्यान नहीं कर सकता, मेरा मन एकाग्र नहीं रहता है, मेरा मन अशांत हो रहा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये छोड़ के संसार में रम जाऊं, मुझे बचाओ ए भगवान, मैं क्या करूं। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा, देखो एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें लिखा गया है कि भगवान ने उस शिष्य को क्या करने के लिए कहा। उस किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है उदाने। अगर आप तिब्बत या सिक्किम गए होंगे, वहाँ पे बहुत बड़े मठ है, चारों तरफ बर्फ, हिमालय, और वहाँ पे मठ है, वहाँ पे ये किताब है। भारत, हालांकि सिक्किम पहले अलग देश था, अभी अपना स्टेट बन गया है, लेकिन भारत में कुर्ग जो है कर्नाटक के पास, कुर्ग में भी वहाँ पे हजारों छोटे छोटे युवा लोग बौद्ध धर्म सीखते हैं, वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे ये किताब है, बौद्ध धर्म की वो ग्रंथ है। अच्छा, उसमें भगवान बुद्ध ने जो उस शिष्य को कहा, वो 4 बातें कही। बोलता तेरा मन एकाग्र करना है, फिर से तुझे लौट के आना है, तो तू एक काम कर। उन्होंने बोली 4 चीज़ें मैं बताता हूँ, उसका मेरे पास रहकर करना प्रारंभ कर दे। उसमें सबसे बोला कि अभी बैठ के शुभ भावनाएं रख। शुभ भावनाएं, अच्छी भावना रखना शुरू कर दे। भावनाओं को बढ़ा, सोच, बैठ, अंदर का फीलिंग अच्छी हो, अच्छा सोच, भलाई का सोच, लोगों के परोपकार के बारे में सोच, अच्छी भावना है, तेरा हृदय आनंद से भर जाए, भावना अच्छी। फिर उन्होंने बोला दूसरी बात, तुझे मैत्री भाव रखना है। अब सबसे मैत्री भाव, सबसे अनकंडीशनल लव। तेरा डर, तेरे अंदर जो शंका कुशंकाएं आ गई है बाहर के वातावरण से, तू अलग होके बैठा, अब मैत्री भाव सबसे, सब चीज से, सब व्यक्ति से, सब वस्तु से, सब पशु पंछी से मैत्री का भाव बढ़ा। अभी मैत्री भाव को समझना आसान भी है और आसान भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अनकंडीशनल प्यार, मित्र की भावना, जैसे यज्ञ में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैत्रीकरण। मैत्रीकरण ये एक छिपा हुआ फॉर्मूला है, क्वालिटी है ना। कहते हैं संगतिकरण, संगतिकरण के बाद मैत्रीकरण, मैत्रीकरण के बाद देव पूजन, देव पूजन के बाद दान। लेकिन कभी कभी हम मैत्रीकरण शब्द को संगतिकरण में जोड़ देते हैं तो नहीं बोलते, लेकिन ये मैत्रीकरण बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद भगवान ने कहा आनापान, ये मन को एकाग्र करने के लिए सांसों की तरफ ध्यान देने की बात है। ये उन्होंने कहा तुझे रोज करना है। और फिर चौथी बात जो उन्होंने कही, ये संसार अनित्य है, वो समझ। हर पल यहाँ पे परिवर्तन होता है, दुनिया बदलती है। आज जो कुछ भी फूल खिलते हैं शाम को मुरझाएंगे। यहाँ जो कुछ भी आज सौंदर्य है कल वो कुरूप हो जाएगा। यहाँ कुछ टिकता नहीं। यहाँ पे इतनी अच्छी आइसक्रीम दिख रही है,
10 मिनट में आइसक्रीम पिघल जाएगी। उसी तरह ये संसार का भी होता है। यहाँ पे कुछ नीति नहीं। जो आज बच्चा है कल युवा बनेगा, कल बूढ़े बनेंगे, मृत्यु आएगा। या हर एक चीज, आज जो महल दिख रहे हैं कल इधर खंडहर बन जाएंगे। किसके लिए इतना मोह, किसके लिए इतने सारे प्रयत्न? अनित्य है। संसार को समझ, ये सरकता है, वो संसार है। बहते पानी की तरह बह रहा है संसार। ये 4 बात तू समझ। अब ये मैंने कहाँ से जाना? ये मैंने जाना, परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा लिख के छोड़ा है। तो ये बौद्ध धर्म की 4 बातें भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कही और उदाने ग्रंथ में ये समाहित है। कभी आप कुर्ग जाओ, वहाँ पर जो बौद्ध धर्म का टेम्पल है, या सिक्किम जाओ, भूटान जाओ, आपको वो ग्रंथ मिलेंगे। आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे ला सकते हो। अगर लेने मिला तो अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पे बेचने के लिए। लेकिन बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका रेफरेंस दिया है। तो 4 बातें हमको याद रखनी है। अगर हम मन में विचारों में डूब जाते हैं तो सबसे पहली बात है शुभ भावनाएं। देखो ये जितना आसान लगता है ना, शुभ भावनाएं बहुत मुश्किल है। देखो ये अंदर की बात है। तुम अंदर क्या सोचते हो? बाहर से तो तुम अच्छी बातें कर सकते हो, बाहर से मीठा मीठा बोल सकते हो, बाहर सर झुका के बात कर सकते हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? भगवान बुद्ध का कहना है अंदर की भावनाएं, अंदर शुभ भावनाएं होनी चाहिए। और फिर मैत्री भाव। हाँ? वो क्या कर रहा है वो नहीं देखना होता है। तुमको मैत्री भाव, तुमको अपने प्रेम का फैलावा करना है। आनापान पूरा ध्यान सांसों के ऊपर बैठो, शांत। अपने अल्टीमेटली तुमको अपने आप से मिलना है। बाहर बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली तुमको अपने भीतर से मिलेगा। गुरु भी तुमको अच्छे काम करने के लिए कहते हैं। गुरु ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आशीर्वाद दिया तो कितना भी पाप कर, तो कितने भी बुरे व्यवहार कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा सच्चा गुरु कभी भी नहीं कहेगा। तो अल्टीमेटली मुझे मेरी ओर ही जाना है। जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। मेरी खुशी, मेरा गम, ये मेरे हाथ में है। आप इसको परमात्मा कहो, आप इसको एग्जिस्टेंस, अस्तित्व कहो, आप इसको देव शक्ति, गुरु शक्ति कहो, नाम जो भी दो, वो तत्व एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप सही करते हो, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग अपनाते हो, सच्चे और अच्छे और सकारात्मक विचार करते हो, तो आपका भला होगा ही। ये कुदरत बैठी है, प्रकृति बैठी हुई है, वह बिना गलती अपना काम करती रहती है। इसलिए अच्छे विचारों में हमेशा हमको खो जाना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जब हम विचार करते हैं तो हमारे अंदर से राग और द्वेष भी पैदा होता है। कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। कभी हम लोग सोचते हैं कोई व्यक्ति से हमको अटैचमेंट, प्यार हो जाता है, अपनापन आ जाता है, और किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष आता है। उस व्यक्ति के नहीं तो उसकी विचारधारा पे भी द्वेष आता है। और कभी कभी किसी विचारधारा को हम पसंद करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे क्या होती है? आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है। फिर आप अपने को जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग, आप उसको अपना बनाएंगे, और वो अपना बनाएगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो सही है उसके लिए आप लड़ना भी शुरू कर देंगे, और गलत है उससे आप शत्रु भाव पैदा करेंगे। अच्छा, अभी आप अटैचमेंट, जिसको आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपको क्या होता है? अगर आप जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है तो कामनाएं आने लगती है, और आपकी कामना, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आने लगता है, और फिर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और तुमको ये समझना चाहिए
हमारे विचार बुद्धि से रिलेटेड होते हैं। बुद्धि ठीक होगी तो विचार भी अच्छे होंगे, बुद्धि बिगड़ गई तो विचार भी बिगड़ जाएंगे। तो मन से बड़ा है बुद्धि, लेकिन हम तो मन में ही खेलने वाले लोग हैं। मेरा मन बोला तो मैं ये किया, मेरा मन बोला तो मैंने वो किया। ये नहीं होने चाहिए। इसलिए कभी भी हम लोगों को अच्छे विचार करने हैं। विचारों को साक्षी भाव बनकर देखना है। विचार आते हैं जाते हैं, अब ज़्यादा गंभीरता से मत लो। अब ध्यान करने भी बैठे तो ठीक है, देखो अच्छे और बुरे ज़्यादा विचार आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप कितने नालायक हैं, इतने सारे बुरे विचार हम लोग रखते हैं, क्योंकि ध्यान करेंगे तो वो पहले ख्याल में आता है। ठीक है, अगर आप उसके लिए अपसेट हो जाएंगे, आपकी भावनाएं बिगाड़ेंगे तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। जैसे गुरुदेव कहते हैं, विचारों से, गलत विचारों से मन कमजोर होता है, कमजोर मन से वापस गलत विचार आएगा, गलत विचार फिर आदमी को कमजोर करेगा, और इसलिए बुरे विचार करने वाला आदमी निर्बल हो जाता है, गलत काम करने वाला हो जाता है, अशांत हो जाता है, किसी चीज में मन लगा नहीं सकता, और अस्त व्यस्त विचारों वाले का दिमाग भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, और वो कुछ भी काम करेगा जिसमें अच्छा अंत नहीं होता। इसलिए पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि हम अच्छे विचार करें, विचारों को समझे, देखें, छोड़ ना दे। आते हैं तो आने दो, लेकिन ध्यान दो, सोचो, अभ्यास करो। और कभी कभी क्या होता है कि बुरे विचार आ जाते हैं तो उसको उसी क्षण तुमको रोकना चाहिए। जब एडवर्ड कारपेंटर नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हो गया, उसने कहा है, एक गलत विचार मन में आना शुरू करे उसी समय उसको दबा दो, उसको काट दो, तो विचार बड़ा नहीं बनेगा। हम लोग क्या करते, आराम से बैठे, गलत विचार आ रहा है, बुरा विचार आ रहा है, हम लोग आराम से वो विचार को आने देते हैं। लेकिन विचार भी सियाने होते हैं, एक बार आपको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं, फिर बार बार आएंगे। इतना नहीं, अपने जैसे दूसरे विचारों को खींच के लाएंगे, आपको परेशान करेंगे। इस पे जैसा ही लगा, जैसे ही आपकी नजर उधर है, एक गलत विचार आया, उसको वहीं पर काट दो। ऐसा करने से आप छूट जाएंगे। और एक बहुत बढ़िया किताब है जिसका नाम है मेंटल रेडियो, अपटॉन सिक्लेयर ने इसे लिखा है। इन्होंने कहा है कि ये विचार ऐसा है, बिना वायर, बिना भौतिकी साधन वे दूसरे विचारों को खींच लेते हैं। आप जैसे रहेंगे ना, आपको वैसे विचार अपने आप आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये विचार कैसे आया, क्योंकि आप है, आपके मन में एक विचार आया, वैसा ही विचार, जैसे एक शराबी आएगा तो वो 10 दिन में अपनी सोसाइटी में 10 शराबी को ढूंढ लेगा, और शराबी नहीं है तो उसे शराबी बना भी देंगे। उसी तरह विचार वैसे है, आप जिस प्रकार के विचार को रखोगे वैसे ही विचार को वो खींचने लगता है, आपका दिमाग, आपका मन वैसे विचारों को, और फिर जैसे विचार आएंगे आप वैसे बनते जाएंगे, और जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। अगर बुरा बनेगा तो दुख है, अच्छा बनेगा तो सुख है। ये इतनी सिंपल थियरी है विचारों की। इसलिए विचारों के ऊपर हमें क्या रखना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए। अगर वो संयम नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बहुत दुखी हो जाएगा। और एक बात हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य खराब होगा, वैसा नहीं है। हम दिग्भ्रांत हो जाएंगे, अगर हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे तो हमारे साथ में जो है वो भी तो परेशान हो जाएंगे। आदमी का मन अस्त व्यस्त रहेगा तो दिग्भ्रांत, कौन सा रास्ता पकड़ना, क्या करना, वो उसको समझ में नहीं आता।
और समझ में नहीं आता तो ज़्यादा करके पथ भ्रष्ट गलत रास्ता पकड़ लेता है। अगर विचारों ने अपना गलत डायरेक्शन पकड़ लिया, अगर आप गलत विचारों में आ गए, आप सोचो आप भी गलत आदमी बन जाओगे, आप भी गलत राह पकड़ लोगे। हमको ऐसा नहीं होना है। हम सही मार्ग पे चले, सही मार्ग पे ही चलना है, सत्य मार्ग पे ही चलना है, वही सुखदाता है। इसलिए ये चारों संयम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसमें विचार संयम, आज जितनी भी समस्याएं हैं, आज जितनी भी बीमारियां हैं, आज जितने भी रिलेशन टूट रहे हैं, आज अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, अगर आप सोचोगे देखोगे तो उसमें है विचार संयम का अभाव। विचार संयम का अभाव, इससे हमें दूर निकलना चाहिए। हमें हमारे विचारों के बारे में विचार करना चाहिए, हमारी सोच के बारे में सोचना चाहिए और सही मार्ग अपनाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में अगर ये चार चीजें आ जाती है, कौन सी चार संयम? इंद्रिय संयम, न बोलने का बोलना, चटोरेपन से लेकर न पशु की प्रवृत्ति की तरह गलत सोचते रहना, न खाने का खाते रहना। इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है और इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं। उसमें भी हमारी इंद्रियों में हमारी जीभ और जनेंद्रिय, इनमें हमको संयम रखना बहुत जरूरी होता है। बाकी संयम अपने आप आ जाते हैं। दूसरा जो है अर्थ संयम। देखो, आमदनी 18 खर्चा रुपया का व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को पूरा सावधान रहना चाहिए और अर्थव्यवस्था, अर्थ संयम पे पूरा ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि आदमी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो अपना खाना पीना तो कैसी भी तरह प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसमें संयम नहीं रहेगा तो समस्या होती है। और उसके बाद समय संयम, जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। एक एक पल का उपयोग करना चाहिए। समय पंछी नहीं, मोती के दाने दोगे, सोने का पिंजरा दोगे तो भी वो टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। सावधान। गुरुदेव को भी 24 घंटा भगवान ने दिए थे, अब्दुल कलाम को भी 24 घंटे दिए, हमारे माननीय प्रधान जी को भी 24 घंटे दिए, हमको भी 24 घंटे दिए। सदुपयोग करके वे अमर हो गए और अमर हो रहे हैं। और आलसी लोग, प्रमादी लोग अपना रूटीन भी नहीं कर सक रहे हैं। दुनिया के लिए क्या करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए समय की कदर होनी चाहिए। और फिर लास्ट विचार संयम, विचारों के बारे में सावधान रहें, विचारों को साक्षी बनकर देखें, विचारों को बदले। धीरे 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 सब कुछ बदल जाएगा। माली सिंचे सोगड़ा, ऋत आए फल होए। समय पे आपके विचार बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल बन जाएगा। इतना नहीं, आपके साथ रहने वाले भी सुखी हो जाएंगे। आज के लिए बस